हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 का जो बाकी रह गए क्वेश्चन थे यानी पार्ट 2। तो चलिए अगर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और इससे पहले क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो में बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है बच्चों 2 पिकोफैरड और 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड ये 3 संधारित्र हैं। ठीक है, और इनकी धारिताएं दे रखी हैं 3 संधारित्रों की 2 पिकोफैरड 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड। धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम का मतलब होता है बच्चों समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम। ठीक, तो उसने कहा कि ए पॉइंट में संयोजन की कुल धारिता क्या है। कुल धारिता पूछ ले, तुल्य धारिता पूछ ले। ठीक है, और बी पॉइंट में कहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहली बात तो बच्चों मैं देखो आपको चित्र बना के दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, एक संधारित्र, 2 संधारित्र और 3 संधारित्र। देखो ये सब समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनकी एक प्लेट पर माइनस चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर प्लस चार्ज होता है। ये इस तरीके से। ठीक है, इसकी धारिता मान लेते हैं 2 पिकोफैरड है, इसकी धारिता 3 पिकोफैरड है, इसकी धारिता 4 पिकोफैरड है। क्लियर है, और इसने कहा है कि इनको अगर हम 100 वोल्ट की सप्लाई से, यहाँ पर देखो ये हमारी जो वोल्टेज है उसका प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है, और ये कितनी 100 वोल्ट दी हुई है। क्लियर है बच्चों। अब इस तरीके के संधारित्र ये समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, और इस धारिता को हम मान लेते हैं C1 की वैल्यू दी हुई है 2 पिकोफैरड, और मेरे प्यारे बच्चों इसको हम चेंज कर लेंगे फैरड में। तो पिको का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12 फैरड। ठीक है, और C2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 3 पिकोफैरड, इसका मतलब 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ठीक है, और यहाँ C3 की वैल्यू दी हुई है 4 पिकोफैरड यानी 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ठीक है, अब ए पॉइंट में इसने कहा कि इस संयोजन की कुल धारिता क्या है। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि C1, C2 व C3 जो ये हमारे पास 3 धारिता दी हुई हैं। ठीक है, ये कौन से क्रम में है? पार्श्व क्रम में, और आप पार्श्व क्रम को समांतर क्रम भी लिख सकते हो। ठीक है, पार्श्व क्रम में है। इनके मध्य या इनके मध्य, या आप लिख सकते हो कि संयोजन की कुल धारिता, तुल्य धारिता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनके मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, तो समांतर क्रम में देखो जब भी संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो जिस तरीके से आपने 10th क्लास में प्रतिरोधों के संयोजन पढ़े थे तो वहाँ पर श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं, और यहाँ पर समांतर क्रम में सीधे सीधे जोड़ दिए जाते हैं धारिता। यानी C बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2 पिकोफैरड, C2 की वैल्यू 3 पिकोफैरड, C3 की वैल्यू 4 पिकोफैरड। वो आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हमने तो यहाँ पर इसको 10 की पावर माइनस के 12 फैरड में चेंज किया था। तो देखो यहाँ पर हम तुल्य धारिता निकाल रहे हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी पिकोफैरड में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 5 और 4 कितने हो गए? 9 पिकोफैरड। और आप चाहो तो इसको चेंज करके लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ठीक है। अब बी पॉइंट में इसने कहा है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समभरण, समभरण का मतलब होता है सप्लाई, ठीक है, यानी 100 वोल्ट की हम वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक, तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा। अब देखो बच्चों, श्रेणी क्रम में दोनों संधारित्रों पर आवेश बराबर होता है, ठीक है, और समांतर क्रम में आवेश क्या होता है, अलग अलग। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि Q बराबर होता है, देखो CV, C और V, ठीक है। अब अगर ये हमारा संधारित्र है और इसकी धारिता कितनी हो C1, ठीक, तो वोल्टेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, Q1 बराबर C1 और V क्या होगा इसके लिए समांतर क्रम में इक्वल होता है, ठीक है। जिस तरीके से प्रतिरोध वाले परिपथ में विभवांतर क्या होता है, समांतर क्रम में बराबर होता है, ठीक है, ठीक उसी तरीके से संधारित्र के लिए भी विभवांतर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर हम पिकोफैरड में वैल्यू नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सारी की सारी धारिताएं ही दी हुई थी, इसलिए हमने पिकोफैरड में वैल्यू रख ली थी और पिकोफैरड में ही हमारा आंसर आ गया था। लेकिन यहाँ पर दो क्वांटिटी अलग अलग दी हुई है, एक धारिता है, दूसरी वोल्टेज है। तो यहाँ हम इनकी एक्चुअल वैल्यू रखनी होगी, यानी कि जो इनके SI मात्रक में होती हैं, ठीक है, जैसे फैरड, ठीक। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे 2 गुणा 10 की पावर -12 और गुणा V की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 100 वोल्टेज, ये V की वैल्यू है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर, अब 2 जीरो प्लस की हैं और 12 पावर माइनस की हैं, तो यहाँ से हमारे पास माइनस की 10 पावर बच जाएंगी, ठीक है। इतने कूलाम का आवेश होगा, ठीक, ये होगा पहले वाले संधारित्र में। और जो दूसरा संधारित्र अगर उसकी धारिता कितनी हो C2 हो, तो यहाँ पर Q2 बराबर आ जाएगा बच्चों C2V, और C2 की वैल्यू कितनी है 3 पिकोफैरड, और पिको को चेंज करके लिखेंगे 3 गुणा 10 की पावर -12, और V की वैल्यू होगी यहाँ पर 100। तो इसको चेंज करेंगे तो ये देखो 2 पावर यहाँ पर प्लस की हैं क्योंकि 2 जीरो लगी हुई है, और 12 हो जाएंगी माइनस की, तो बचेंगी कितनी 10, इतने कूलाम। क्लियर। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर Q3 जब हम निकालेंगे, यानी कि यहाँ C, अगर इसकी वैल्यू को हम C3 के बराबर मान लें, तो ये 4 पिकोफैरड है, तो यहाँ इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q3 बराबर C3V, यानी कि 4 गुणा 10 की पावर -12, और V की वैल्यू फिर से वही रखेंगे 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। ओके, क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र। कहने का मतलब जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई भी परावैद्युतांक ना हो, सिर्फ क्या हो, वायु हो, तो उसकी प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये 6 गुणा 10 की पावर -3। तो हम लिखते हैं इसको क्षेत्रफल को A से, और इसकी वैल्यू दी हुई है 6 गुणा 10 की पावर -3, और साथ में यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी दोनों। अब देखो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है उसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है इस तरीके से, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन परिमाण सेम होता है। जैसे यहाँ पर +Q आवेश है तो यहाँ पर -Q आवेश होगा, परिमाण सेम होगा, डायरेक्शन चेंज होगी, यहाँ पर प्लस का होगा, यहाँ माइनस का होगा, ठीक है। और इनके जो बीच की हम दूरी लिखते हैं वो लिखते हैं हम D। तो यहाँ पर हमको D की वैल्यू दी हुई है 3 mm। mm का मतलब है यहाँ पर मिलीमीटर, और जैसे ही हम मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं, ठीक है। 10 की पावर -3 का मतलब 1/1000, यानी कि मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करनी होती है, ठीक है।
तो इसने कहा कि संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ज्ञात करनी है हमको। तो देखो वायु संधारित्र की धारिता को हम C0 से डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू निकलवाई है उसने। तो पहले इतना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर क्या हो, वायु हो, तो उसके लिए धारिता का फॉर्मूला होता है C0 बराबर एप्सिलॉन0 A और अपॉन में आता है प्यारे बच्चों D, ठीक है। एप्सिलॉन0 की वैल्यू का आपको पता ही होगा 8.85 और गुणा 10 की पावर रखते हैं -12, ठीक है। और A की वैल्यू यहाँ पर उसने दी हुई है कितनी, 6 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। और अपॉन में D की वैल्यू दी हुई है 3 गुणा 10 की पावर -3। तो देखो बच्चों 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट जाएगा और 3 से कट जाएगा 6 कितनी बार, 2 बार। और 2 से इस 8.85 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बताओ, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, हासिल फिर से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। और 2 अंक पहले पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भी 1 2 अंक पहले यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये, और गुणा में 10 की पावर -12 फैरड आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। या फिर देखो इसको 17.7 और ये 10 की पावर -12 लिखा हुआ है, और इससे पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि जो पिको लिखा हुआ होता है उसी की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। तो यहाँ पर हम पिको फैरड भी लिख सकते हैं और यहाँ भी आप आंसर दे सकते हो। या फिर देखो ये 17.7 दिया हुआ है, और अगर हम इस 7 को हटाएं तो सार्थक अंकों का प्रयोग करते हुए हम इसका एक इधर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ी संख्या है, तो हम इसको लगभग 18 पिको फैरड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट में कहा कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, ठीक है। अब देखिएगा मेरे बच्चों, उसने कहा कि V की वैल्यू को आप 100 वोल्ट ले लो यहाँ पर, ठीक है, कि जो ये समांतर प्लेट संधारित्र है इसको एक परिपथ से जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 100 वोल्ट के सप्लाई दे दो इसको, ठीक है। V बराबर कितना दिया है यहाँ पर, 100 वोल्ट, क्लियर है, ठीक है। अब तो उसने कहा कि संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। अब देखो बच्चों, संधारित्र समांतर प्लेट जो संधारित्र होता है उसकी प्रत्येक पट्टिका पर बराबर आवेश होता है, क्यों, परिमाण सेम होता है, लेकिन बस डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि एक प्लेट पर प्लस का आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर माइनस का आवेश होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, और C की वैल्यू अभी हमने निकाली है बच्चों कितनी, 17.7 गुणा 10 की पावर -12, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे यही वाली वैल्यू 17.7 गुणा 10 की पावर -12, और वोल्टेज कितनी है यहाँ पर 100, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको 17.7 गुणा 10 की पावर -10, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पर प्लस की है और 12 पावर माइनस की है, तो घटाने पर 10 पावर बच जाएगी और कूलाम, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहो तो ऐसे लिख देंगे कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धन प्लेट है उस पर तो प्लस का चार्ज होगा, प्लस के 17.7 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। और अगर आप माइनस मतलब ऋण प्लेट की बात कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की, तो आप बोल दोगे कि माइनस के 17.7 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम का आवेश होगा, बस इतना फर्क होगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन भी आसान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि प्रश्न 8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट यानी कि पत्तर जिसका परावैद्युतांक उसने दिया हुआ है 6 रख दी जाती है, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव
वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। देखो, इस पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर जो समांतर प्लेट संधारित्र था हमारे पास, उसके बीच में जब वायु भरी हुई थी तब इसकी धारिता सी नॉट की वैल्यू कितनी आई थी, लगभग 18 पिको फैराड। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 था उससे हम अगर सी नॉट की वैल्यू को लिखते हैं तो वो आई थी हमारे पास लगभग 18 पिको फैराड। अगर हम इसको चेंज करके लिखना चाहें तो लिख देंगे 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैराड। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब उसने कहा कि पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी। तो देखो भाई, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र बना दिया मैंने, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर ये बाह्य परिपथ हो गया। तो वो कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर जो वोल्टेज है, ठीक है, वो V वोल्टेज अगर हम इसको लगा रहे हैं तो क्या इस पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और संभरण को हटा लिया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब V वोल्टेज को हटा लिया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। और जबकि इसने कहा है कि इसमें 3 mm मोटी अभ्रक की एक सीट जो हो इसमें रख रहे हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, इससे जो पिछला क्वेश्चन मैंने अभी कराया है उसमें इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी तो कितनी है, D है, और D की वैल्यू उसने ऑलरेडी 3 mm दी हुई थी। D की वैल्यू कितनी दी हुई थी, यहाँ पर देखो 3 mm। अब वो कह रहा है कि इसके बीच में 3 mm मोटी अभ्रक की प्लेट रख रहे हैं, तो यानी कि वो ये जो अभ्रक वाली पत्थर आएगी ये इसमें सारे में फैल जाएगी। यहाँ पर जो ये हमारा माध्यम होगा ये इसके बीच में, प्लेटों के बीच में सभी में फैल जाएगा, क्योंकि ये भी तो 3 mm मोटा है और जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो भी 3 mm है। आई बात समझ में। तो देखो, अब अगर यहाँ पर प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक भर दिया जाए तो हमने उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा है, चूँकि C/C0 बराबर फॉर्मूला होता है K। ठीक है, इस चैप्टर का अध्ययन अगर आपने अच्छे से किया हुआ होगा तो उसमें एक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर प्लेटों के बीच में पहले क्या हो, वायु हो, तो उसकी धारिता कितनी होगी, C0। और अगर हम इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक भर दें, ठीक है, किसी और पदार्थ का, तब उसकी धारिता कितनी हो, C हो। ठीक है, तब C/C0 बराबर क्या होता है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो अब अगर मैं यहाँ से C की वैल्यू निकालूँगा तो वो क्या आ जाएगा, C0 K। ठीक है, और C0 की वैल्यू तो हमने ऊपर निकाली थी अभी, यहाँ पर ये 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और गुणा K की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर देखो 6। परावैद्युतांक का मतलब होता है K। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रख देंगे और 6 की 18 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास 18 छंग 108 आ जाएगा और गुणा में 10 की पावर माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 108, या तो यहीं पे लिख दो फैरड, या यहाँ पे लिख सकते हैं 108 पिको फैरड, क्योंकि 10 की पावर माइनस 12 की जगह पर हम कर सकते हैं पिको फैरड। ठीक है, तो ये इसकी धारिता निकल गई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो विभव है वो जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो विभव क्या रहेगा, विभव अभी हमने यहाँ से हटाया नहीं है तो इसकी धारिता कितनी हो गई, देखो जब हमने विभव नहीं हटाया है तो 108 पिको फैरड। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बराबर तो क्या होता है CV, और पिछले क्वेश्चन में विभव था कितना, देखो 100 वोल्ट का विभव लगाया था हमने यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि V की वैल्यू दी हुई है कितनी, V बराबर कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास Q बराबर क्या प्राप्त होगा, C की वैल्यू है 108 और गुणा 10 की पावर माइनस के 12 और V की वैल्यू है 100 वोल्ट, यहाँ पर रख देंगे 100। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा, 2 जीरो से 2 पावर कम हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108 गुणा 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। या आप इन दोनों मतलब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.08 गुणा 10 की पावर।
अब देखो 0.2 अंक इधर की साइड गया हुआ है, तो यहाँ पर जो पावर है वो प्लस की बढ़ेंगी 2 और प्लस की बढ़ेंगी तो माइनस की पावर घट जाएंगी, तो -8 यहाँ पर कूलाम आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर वोल्टेज जुड़ा रहेगा, ठीक है, और हम इसकी प्लेटों के बीच में क्या रख दें, कोई भी माध्यम रख दें, ठीक है, और वो माध्यम क्या है, यहाँ पर एक अभ्रक की 3 mm मोटी जो हो एक शीट है, ठीक है, तब उसकी जो धारिता है वो कितनी बढ़ जाएगी, उसकी 6 गुना बढ़ जाएगी, यानी 18 छंग 108 पिकोफैरड हो जाएगा, ठीक है। और उसका आवेश भी कितना बढ़ जाएगा, उसका आवेश भी बढ़कर कितना हो जाएगा 1.08 गुना 10⁻⁻⁸ कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट हुआ बच्चों, ठीक है। अब अगर हम इसके बी पॉइंट को समझना है तो आइए समझते हैं। देखो अब बी पॉइंट में इसने कहा है प्यारे बच्चों कि हमने संभरण को यहाँ से हटा लिया है। अब संभरण को हटा लिया है यानी कि V हमने यहाँ से हटा दिया है, ठीक है। लेकिन V को हटा देने के बाद भी प्लेटों पर जो चार्ज है वो तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर V ही तो चेंज हो रहा है, प्लेटों पर आवेश तो इक्वल रहेगा, ठीक है। प्लेटों का चार्ज थोड़ा ही ना चेंज होगा, तो यहाँ पर जो आवेश है हमारे पास वो कितना होगा, वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों बताओ। तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखो ये हमारे पास 17.7 गुणा 10⁻⁻10 था, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में। तो हम इसको भी तो जिस तरीके से यहाँ 17.7 पिकोफैरड को हमने 18 पिकोफैरड के बराबर ले लिया था लगभग, है ना, सार्थक अंकों के यूज से, ठीक इसी तरीके से इसको भी हम बोल सकते हैं कि ये 18 गुणा पर 10⁻⁻10 कूलाम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम वोल्टेज यहाँ से हटा देंगे तो यानी कि आवेश की मात्रा तो नियत रहेगी, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा 18 गुणा 10⁻⁻10 कूलाम, ठीक है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। अब अगर हमको वोल्टेज देखना हो कि अब परिपथ में कितना वोल्टेज होगा, हमने तो वो वोल्टेज हटा दिया, ठीक है, तो जो नया विभवांतर होगा हमारे पास V' वो कितना होगा, तो वो निकालेंगे हम Q/C से, ठीक है, V बराबर Q/C। तो V की वैल्यू, Q की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, पिछले वाले क्वेश्चन से उठा के रखी है जो हमारे पीछे के क्वेश्चन में आई थी, 18 गुणा 10⁻⁻10। और जो C की वैल्यू हमारी अभी निकल कर आई थी वो कितनी आई थी, 108 पिकोफैरड, ठीक है, 108 पिकोफैरड। ये पॉइंट यहाँ से है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 108 और पिको की जगह पर हम चेंज करके रखेंगे 10⁻12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 से अगर हम इसको काट देंगे तो 18 छंग 108 और 10⁻12 ऊपर जाएंगी तो ये माइनस की हैं, ऊपर हो जाकर प्लस की हो जाएंगी, तो 12 पावर में से 10 पावर घटाएंगे तो हमारे पास प्लस की 2 पावर बचेंगी, तो 10 की 2 पावर का मतलब हो जाएगा 100 और बटे में आ जाएगा 6। 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 50 और 2 से यहाँ पर काट देंगे कितना आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 50 और बटे में कितना 3, ठीक है। और वोल्ट यानी जो वोल्टेज है नया विभवांतर है वो 50/3 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। और जो आवेश होगा, आवेश वो तो हमारे पास 18 गुणा 10⁻⁻10 ही रहेगा, ठीक है। या इसको अगर हम और सही तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1.8 गुणा 10⁻⁻9 कूलाम, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमने दोनों पॉइंट क्लियर किए हैं कि जब हम यहाँ से क्या कर दें, सप्लाई वोल्टेज हटा दें, ठीक है, और सप्लाई को जोड़े रखें तब, ठीक। जब हम जोड़ के रखें तब इसका आवेश कितना हो जाएगा 1.08 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है। और वोल्टेज तो यहाँ पर सेम ही रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी देंगे कि 100 वोल्ट ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो जुड़ा हुआ है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए। यानी कि जब वोल्टेज संभरण जुड़ा हुआ है तब वोल्टेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका आवेश बदलेगा, ठीक है, क्योंकि आवेश की वैल्यू बढ़ेगी। और लेकिन जब हम वोल्टेज हटा देंगे तो यहाँ पर आवेश नियत रहेगा और उसका क्या बदलेगा, विभवांतर बदलेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि 12 पिकोफैरड यानी धारिता की वैल्यू दी हुई है आपको 12 पिकोफैरड
और पिको को चेंज करेंगे तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैराड आ जाएगा। और 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 50 वोल्ट। क्लियर है। और पूछा है कि संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी। कहने का मतलब हमसे U की वैल्यू निकलवा रहा है। और U बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 CV²। U बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 CV²। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो C की वैल्यू 12 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और V की वैल्यू 50 है। डबल बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। और 2 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 6। 50 की 6 से गुणा करेंगे तो 300 और 300 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, 1500 आ जाएगा। और 1 जीरो ये वाली आ जाएगी और 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 3 पावर कम हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 गुणा 10 की पावर माइनस के 9। और अगर हम इन दोनों के बीच में पॉइंट भी लगा कर लिख दें तो 1 पावर और कम हो जाएगी, माइनस के 8 पावर बचेगी और मात्रक हो जाएगा यहाँ पर जूल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये इस चैप्टर का। 200 वोल्ट संभरण यानी कि सप्लाई। देखो 200 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। उस एक 600 पिकोफैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। मतलब कोई 600 पिकोफैरड धारिता वाला हमारे पास संधारित्र है, उसको हम आवेश दे रहे हैं, ठीक है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो देखो बच्चों, हमने क्या काम करा, सप्लाई जो वोल्टेज हम दे रहे थे उसको हमने वियोजित कर दिया यानी हटा दिया, और उसकी जगह पर जिस पर कोई आवेश नहीं था, ठीक है, और लेकिन वो कितना आवेश ग्रहण कर सकता था, 600 पिकोफैरड तक, ठीक है। इतनी धारण क्षमता उसकी 600 पिकोफैरड थी। उसको हम इस संधारित्र के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जिसको हमने अभी अभी वोल्टेज दी हुई है 200 वोल्ट के संभरण से, ठीक है। तो प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा ह्रास। अब देखो आपने इस चैप्टर में एक अति इम्पोर्टेंट डेरिवेशन किया हुआ होगा, ऊर्जा ह्रास, ठीक है। ऊर्जा ह्रास के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो डेल्टा U बराबर 1/2, ठीक है, C1 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस के C2, ठीक है, और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तो 1/2, अब देखो इसको अगर मैं C1 बोल दूँ तो C1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है बच्चों, 600 पिकोफैरड। और इसको अगर हम चेंज कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। क्लियर है। और जो ये दूसरा वाला हमने संधारित्र जोड़ा है इसकी वैल्यू को हम C2 मान लेते हैं। ये कितनी दी हुई है, ये भी कितनी है, 600 पिकोफैरड। यानी कि इसको भी अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड, ठीक है। और 200 वोल्ट की जो सप्लाई स्टार्टिंग में दे रहे हैं ना हम, इसको हम किसकी वैल्यू मान के चलेंगे, V1 की। और बाद में हमने संभरण से हटा दिया इसको, तो यानी हमने वोल्टेज कितना कर दिया, 0। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू तो कितनी दी हुई है, 200 वोल्ट, ठीक है। और V2 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 0। ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे उठाकर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 C1 की वैल्यू गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, और बटे में आ जाएगा हमारे पास 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 और प्लस, देखो ऊपर गुणा है दोनों के बीच में, नीचे प्लस दिया हुआ है, तो 600 और गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ऊपर गुणा में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। V1 की वैल्यू है 200 माइनस V2 की वैल्यू है 0, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर 2 से काट देंगे इसको, 600 को, तो कितना आएगा यहाँ पर 300 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिखेंगे 300 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है, और गुणा 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है, और बटे में आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। अब 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 में 600 गुणा 10 की पावर माइनस 12 जोड़ेंगे तो 600 और 600 कितना हो जाएगा 1200, और गुणा 10 की पावर माइनस के 12, समझे। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, और 6 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा इधर 100, और यहाँ पर 6 से काट देंगे 6 दूनी 12, 2 बार कट जाएगा, और 2 से भी आप यहाँ पर काट सकते हो तो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनली बचा, एक तो बचा 3 और गुणा 50 और गुणा 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 12 कट जाएगा, और सॉरी इधर अभी 200 में से 0 घटाएंगे तो 200 बचेगा, और 200 का वर्ग करेंगे तो यानी कि इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 200 गुणा 200, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 10 की पावर माइनस के 12 और गुणा में 200 गुणा 200, तो 2 की 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 2 जीरो ये कितनी हो जाएंगी 4 जीरो, क्लियर है। अब देखो 1 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से, तो कितनी जीरो हो गई 5, तो अगर हम 5 जीरो प्लस की हो गई तो प्लस की पावर अगर हम यहाँ से कम करेंगे तो कितनी बच जाएंगी, यहाँ माइनस की 7 पावर बच जाएंगी, ठीक है, क्योंकि 5 पावर प्लस की हो गई और 12 पावर माइनस की है तो 7 पावर माइनस की बच जाएंगी, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल नंबर बचे उनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 की 5 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20, और 20 की 3 से गुणा करेंगे तो 20 या कितना आ जाएगा 60, 1 जीरो से 1 पावर और कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल, ठीक है, और ये ही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्यारे बच्चों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।